लैप्रोस्कोपी अगर आपका हो गया है इनफर्टिलिटी के असेसमेंट के लिए, तो लैप्रोस्कोपी के बाद क्या, क्योंकि वो डर रहता है कि लैप्रोस्कोपी होने के बाद हमको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, फिर घर का काम कौन करेगा, तो वो सिचुएशंस नहीं है इसमें। हाय, मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, स्पर्श IVF गोलमुरी से बोल रहा हूँ। लैप्रोस्कोपी ये सब चीज़ जिसको हम लोग डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, जो मैं अपने पहले वीडियो में ही बताया, जब आप लैप्रोस्कोपी करा रहे हैं अगर इनफर्टिलिटी के लिए या ट्यूब ब्लॉक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जो कि आपका मेन इशू है कि बच्चा नहीं हो रहा है, वैसे केस में हिस्ट्रोस्कोपी ज़रूर होना चाहिए। ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इंसिस्ट करें कि लैप्रोस्कोपी के साथ हिस्ट्रोस्कोपी का भी रिपोर्ट दिया जाए, ठीक है। तो हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी जब आपका हो जाता है तो सुबह किया, अगर आप आमने कहीं पास रहते हैं, हम लोग शाम को ही डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर शाम को आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है जाने में, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। शाम को उठा के हम चलाना शुरू कर देते हैं सो दैट आराम से आप मूव कर सकते हैं। तो हल्का सा एक यहाँ पे कट रहता है, उसका स्टिच पेन, जैसे आप मूव करने लग जाते हैं पेन कम होने लग जाता है। तो इसमें पहला चीज़ है कि मूव, एम्बुलेशन। आपको लैप्रोस्कोपी के बाद जितना जल्दी चलना फिरना शुरू कीजिएगा उतना जल्दी आपका दर्द कम हो जाता है। ये जो कंसेप्ट है कि बेड रेस्ट होने से ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज़ है कि आप बेड रेस्ट ज़्यादा ना ले, नेक्स्ट डे आप अपना घर का हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। भारी चीज़ हम उठाने मना करते हैं, बिकॉज भारी चीज़ उठाएंगे तो एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा और मसल भी खिंचाती है, जो कि वहाँ नीचे में स्टिच किया हुआ है स्किन में। तो उस केस में आपको भारी चीज़ हम बोलते हैं 1.5 महीना तक मत उठाइए, लेकिन घर में घूमना फिरना, हल्का फुल्का काम कीजिए, ताकि क्या होता है कि आपका ध्यान बटा हुआ रहता है उससे, उस जगह से। वो पेन हो रहा है, पेन दिन पे दिन कम होते जाना चाहिए। अगर दिन पे दिन पेन बढ़ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलिए, जो भी आपका सर्जन है उससे आप ज़रूर मिलिए कि पेन बढ़ क्यों रहा है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है, या फीवर आ रहा है, पेट फूल रहा है, तुरंत मिलिए। अदरवाइज एवरीथिंग गोज ऑन वेरी स्मूथली। लैप्रोस्कोपी के बाद हाइड्रेशन अच्छा रखना है। हाइड्रेशन मतलब पानी अच्छे से पीजिए, सुबह से शाम तक कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, नेचुरली मोशंस अच्छा होगा तो पेट में जोर नहीं पड़ेगा, कंफर्टेबल लगेगा आपको। ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल आइटम्स, सलाद आइटम्स, फ्रूट्स, ये भी अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, ताकि वो जो फ्राइड आइटम्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि दवाई वगैरह भी रहता है 4-5 दिन का, तो उसके कारण भी थोड़ा सा लोगों को गैस का फॉर्मेशन का इफेक्ट आता है बॉडी में, पेट में। तो वो चीज़ को नेगेट करने के लिए आप ये सब चीज़ अवॉइड, ये लेंगे तो काफ़ी हल्का रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप बहुत अच्छा रिकवरी हो जाता है। दवाई सब टाइम से लें। जहाँ तक मूव करने का बात है, वो ये है कि आप 35 मिनट बेड पे रहें, 25 मिनट आउट ऑफ द बेड। ये यूजुअली रेशियो हम लोग बोलते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट की कैसा है। अगर वो उसको लग रहा है नहीं हम कंफर्टेबल हैं 40 मिनट भी मूव करके, वेल एंड गुड, लेकिन अपने आप को ओवर एक्सर्ट करके मूव मत कीजिएगा, नहीं तो चक्कर आता है, फिर ये सब होता है। तो आप मूव कीजिए। नहाने का खाली हम लोग बोलते हैं वहाँ पानी नहीं जाए, आप तो स्विम प्रूफ बैंडेड आने लग गए, वो हम लोग लगाते हैं, तो वो लगाने के बाद तो आप नहा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर जाइए और नहाइए, और 2-3 दिन बाद अगर हम लोगों ने उसमें स्टिच नहीं लगाया है तो 3-4 दिन बाद वो भी निकाल के आप आराम से पूरा जैसा नॉर्मल नहाते हैं नहाइए। आपको बुलाया जाता है 7-8 दिन बाद, ताकि एक बार हम लोग जस्ट चेक कर लें कि कैसा है। सो लैप्रोस्कोपी का वो फियर नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, उसके बाद हम कुछ काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो टिप्स मैंने बताए हैं, जस्ट इसको फॉलो कीजिए, रिकवरी इज एब्सोल्युटली फाइन। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर डिटेल्स।